साथियों नमस्कार। सागर अकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार सिविल कोड मुख्य परीक्षा के लिए एक नए निबंध के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। ये निबंध और इंग्लिश के एसे का एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि जितने सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और उनको इन निबंध को एक बार अपने नज़र में अगर गुजार लेते हैं तो उसे एग्ज़ाम में मैं तो गारंटी कहूँगा कि अगर एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं और सभी पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये 150 शब्दों में काफ़ी मेहनत किया गया है इस निबंध में, जो कि आप लोगों को कहीं से पॉइंट खोजिएगा तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यह मेहनत कर दिए हैं कि आप एक बार से पढ़ेंगे और उसका सारे कंटेंट आपको दिमाग में सेट होते जाएगा। क्योंकि मैं भी बिहार सिविल कोड मेंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर रहा हूं ताकि एग्जामिनर जांचने वालों को ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर में 5 नंबर देने में कोई गुरेज नहीं हो। मैंने पिछले 4 वीडियो में AI के बारे में बताया हूँ, भारत में नई शिक्षा नीति के बारे में, और ये तीसरा मेरा भारत में नारी शिक्षा का हिंदी निबंध लेकर के आया हूँ। तो नारी शिक्षा के बारे में चर्चा किया जाए तो बहुत सारे बिंदु इस पर रखकर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन मुझे उतना चर्चा नहीं करना है। 150 शब्दों में अपने सिलेक्शन के लिए ये ऐसे को तैयार किए हैं, निबंध को तैयार किए हैं। हम उसमें वही सारा कंटेंट डालेंगे जो कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय हाँ उसे महसूस हो जाए कि इसमें कम समय में कम शब्दों में सारे बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। तो ये तो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, आने की प्रबल संभावना है। ये एक राजनीतिक का भी विषय है, लेकिन हम उन सभी चीज़ों में उतना नहीं अंदर की तरफ जाएंगे। हम सिर्फ मुद्दे की बात करके हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन के व्यू से क्योंकि ये पढ़ना है, ना कि हमको डिबेट के व्यू से पढ़ना है। चलिए मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ भारत में नारी शिक्षा। भारत में नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं को पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। नारी शिक्षा का अर्थ यही है कि जिस क्षेत्र में पुरुष आगे हैं उसी क्षेत्र में महिलाओं को अगर अवसर दे दिया जाए तो पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं रहेगा। तभी हम एक सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, न्यायिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो या समाज सेवा हो। इन सभी क्षेत्रों में अगर महिला की भागीदारी रहेगी तो तभी हम समझेंगे कि नारी शिक्षा के माध्यम से सशक्त हो रही है। भारत में नारी शिक्षा एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है। नारी शिक्षा पहले महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में महिलाओं में विशेष सफ़र तय कर चुकी है। आज समाज के नौकरी पेशा के हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है। सदियों से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ दोस्तों। इसके बाद बॉडी पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि 150 शब्दों में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, सारी बात को लिखना है। हमें वैसे पॉइंट को लिखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता हो और नंबर के योग्य हो वो पॉइंट। न अलू जलूल शब्दों में लिखिएगा जो 150 शब्द से भी बहुत अधिक शब्द हो जाएंगे और सारी बात को आप रख नहीं पाएंगे, तो एग्जामिनर आपको निबंध को पढ़ने में वो संतुष्ट नहीं होगा, तो आपको ये पूरी नंबर नहीं देंगे। तो चलिए मैं बॉडी पार्ट में लेके आता हूँ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, शिक्षित महिलाएं समाज एवं परिवार में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। महिलाओं की शिक्षा से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कहीं महिला शिक्षित होंगे तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? तो हाँ, जो महिला शिक्षित हो जाती है हाँ वो मैन पावर के रूप में काम आती है। जैसे आज महिलाएं देख रहे हैं, शिक्षित महिला ट्रेन चला रही है, शिक्षित महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही है, शिक्षित महिलाएं बहुत सारे उद्योग कल कारखाने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिए। तो ये अर्थव्यवस्था में योगदान तो दे ही रही है। तो जो महिला शिक्षित है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में समझिए कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी उतनी ही है,
अगर दोनों आबादी को काम मिल जाए, महिला और पुरुष को, तो अर्थव्यवस्था में दोगुना बदलाव आ जाएगा। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती है। जो महिलाएं शिक्षित होगी वही ना अपने बच्चों को सही से शिक्षा दे पाएगी। शिक्षा महिलाओं को लैंगिक समानता है ये दोस्तों, लैंगिक समानता की दिशा में ले जाती है। कि लैंगिक समानता कहने का मतलब है कि पहले बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां महिलाओं को काम नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में, जैसे पहले डिफेंस का सेक्टर था, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षित महिलाएं जब हो गई है तो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो अपना योगदान दे रही है। चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या कहीं का राजनीति का सेक्टर हो, वो अपना योगदान दे रही है। यही से का मतलब हुआ कि ये लैंगिक समानता का अर्थ हुआ। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में कम शिक्षित महिला ग्रामीण क्षेत्रों में कम शिक्षित महिला थी, कम शिक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में स्कूल दूर रहने के कारण परेशानियां होती थी, जिससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ता था। पहले हर जगह स्कूल नहीं होता था, दूर दूर में स्कूल कॉलेज होता था, तो लोग अपने बच्चियों को भेजने से डरते थे, क्योंकि रास्ते में क्या हो जाएगा, क्या अनहोनी हो जाए, ऐसा अंदेशा लगा रहता था। इसलिए बीच में उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ता था। लैंगिक भेदभाव भी महिला शिक्षा में भेदभाव किया जाता था, क्योंकि बेटा है उसे पढ़ाएंगे, बेटी है उसे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी मानसिकता पहले थी। लेकिन आज मानसिकता पूरी बदल गई है। बेटी, अब इसके बारे में लिखना है, एक सरकार की योजनाओं को इसमें लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि वर्तमान समय से जो परीक्षार्थी हैं उसे अवगत हैं और वह बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, इसमें वो नंबर देने में उसे कोई गुरेज नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू होने से लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा मिला है। सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न तरह के स्कीम को बढ़ावा दिया है, जैसे उन्हें पोशाक दिया जाता है, उन्हें साइकिल दिया जाता है। इसे अभिभावकों में और लड़कियों में पढ़ने की अलग से इच्छा जाग जाती है। जगह जगह सुरक्षित वातावरण बनाकर महिलाओं के लिए विद्यालय खोला गया है। आज कोई जज यानी कि न्यायिक व्यवस्था में, सेना में अपना योगदान दे रही है। उदाहरण के लिए खेल में भी, जैसे भारत के राष्ट्रपति अभी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, और खेल के क्षेत्र में मनु भाकर अच्छा प्रदर्शन की है। आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही है। ये ऐसा एग्जाम्पल देने से आपको नंबर और भी मिल सकता है, लेकिन कम समय में शब्दों में हमको लिखना है। हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर देश और समाज को गौरवान्वित कर रही हैं। अतः एक नारी शिक्षित होने से एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होने से एक समाज शिक्षित होता है। जब समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, और ये राष्ट्र में अपना आगे बढ़ने में अहम भूमिका योगदान दीजिए। थैंक यू।